नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड नॉलेज में। और आज से हम हिंदी की क्लास शुरू करेंगे और हिंदी के अंतर्गत हम वर्णमाला को सबसे पहले पढ़ेंगे। और भाई चलो शुरू करते हैं वर्णमाला। तो हम अगर देखते हैं कि भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वह क्या है, तो हम लिखेंगे हिंदी भाषा की सार्थक इकाई क्या होता है भाई। हिंदी भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वह कौन सी होती है भाई? वो होती है वाक्य। वाक्य होती है। वाक्य की जो छोटी इकाई उपवाक्य होता है, और उपवाक्य से छोटी इकाई उपवन, और उपवन से छोटी इकाई होती है पद। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे वाक्य, वाक्य से छोटा हमारे पास होता है उपवाक्य। उपवाक्य से हमारे छोटा बनता है पदबंध, और पदबंध से छोटा होता है हमारे पास शब्द, अर्थात हम इसको पद भी कह सकते हैं। और पद से जो छोटा होता है अक्षर, पद से छोटा हमारे पास बनता है अक्षर, और अक्षर से छोटा हमारे पास होता है ध्वनि या वर्ण। अर्थात भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण होती है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण होती है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह हमारे पास वर्ण होती है, और वर्णों के मेल से ही शब्द बनता है, और शब्दों के मेल से ही वाक्य बनता है। अर्थात वर्णमाला का निर्माण होता है वर्ण से। तो वर्णों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्वर। यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख लेते हैं स्वर। हिंदी के स्वर, अर्थात हिंदी की जो जितने स्वर हैं यहाँ पे पढ़ेंगे। अर्थात मूल रूप से हिंदी में कितने स्वर होते हैं भाई? मूल रूप से हिंदी में 11 होते हैं। और भाई दो संस्कृत के होते हैं हमारे पास, दो संस्कृत के स्वर होते हैं हमारे पास, अंग और अह, और इन्हें मिलाकर हमारे पास 13 स्वर हो जाते हैं। अगर मूल रूप से हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मूल रूप से हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो वह हमारे पास 11 स्वर होते हैं। और टोटल अगर क्वेश्चन आता है अगर हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो वह 13 होते हैं। मूल रूप से 11 और हिंदी में 13 होते हैं हमारे पास स्वर। तो हिंदी में स्वर के बाद हम देखेंगे स्वरों के भेद। स्वरों के भेद यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं हिंदी के स्वरों के भेद। और हिंदी में जो स्वरों के भेद होते हैं वह हमारे पास है, यहाँ पे लिखते हैं हम ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और ह्रस्व स्वर के बाद जो हिंदी का जो स्वर का भेद है तो वह है दूसरा है दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक कह सकते हैं। द्विमात्रिक स्वर अर्थात 2 मात्रा वाले स्वर, द्विमात्रिक स्वर। और एक हमारे पास स्वर का जो अगला भेद आता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर देखते हैं हम। तो ह्रस्व स्वर हमारे पास बनते हैं, कितने ह्रस्व स्वर होते हैं भाई? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। अ, ई, ये छोटा ई है भाई, सॉरी। देखो आ होता है, ई होता है, और इसके बाद हमारे पास ऊ होता है और रीरी होता है। यहाँ पे ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं, एक मात्रिक स्वर होते हैं ए, ई, ऊ और रीरी। इसके बाद हम दीर्घ स्वर में पढ़ेंगे, द्विमात्रिक स्वर हम इनको बोलते हैं। तो इसमें आते हैं हमारे पास बचे हुए जो 7 है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे पास दीर्घ स्वर अर्थात द्विमात्रिक स्वर होते हैं। प्लुत स्वर का उच्चारण अर्थात इनसे इनकी जो ह्रस्व स्वर होते हैं इनका उच्चारण के लिए कम समय और कम शक्ति लगती है। दीर्घ स्वर में इनसे 2 गुना लगती है, और इसमें 3 गुना शक्ति लगती है। जैसे हमारे पास ओई में है, इसके उच्चारण के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय और शक्ति लगेगी, अर्थात हम इसको प्लुत स्वर के अंतर्गत रखते हैं।
तो ह्रस्व स्वर और एक मात्रिक स्वर आ ई उ और ऋ होते हैं, और दीर्घ स्वर अर्थात मात्रिक स्वर आ ई उ ए आई ओ औ होते हैं। अर्थात इनकी संख्या 4 होती है और इनकी संख्या हमारे पास 7 होती है, और इनका योग संस्कृत में होता है। अर्थात हिंदी के स्वरों के ये भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। हम इसको एक बॉक्स बना लेते हैं। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम एक अक्षर हमारे पास ये होता है हलंत वाला, तो हम इसको हलंत बोलते हैं, हलंत, और इसको हम हल रेखा बोलते हैं। इसको हलंत और इसको हल रेखा बोलते हैं। और अयोग्य वाहक ध्वनि हमारे पास होती है अंग और अह, अंग और अह, ये हमारे पास अयोग्य वाहक ध्वनि होती है। अयोग्य वाहक, अयोग्य वाहक ध्वनियाँ को हम बोलते हैं अयोग्य वाहक ध्वनियाँ, अर्थात अनुस्वार भी हम इनको बोलते हैं। अनुस्वार भी इनको ही बोला जाता है और अयोग्य वाहक ध्वनियाँ भी इनको ही बोला जाता है। इसका जो यूज होता है पंचम अक्षर के अनुसार होता है, अर्थात ये पंचम अक्षर पर चेंज हो जाता है। जैसे हमारे पास कोई वर्ड है संचय, अब यह ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं संचय। तो संचय बनता है ऐसा, अर्थात पंचम अक्षर पर चेंज हो जाता है। ये जो अनुस्वार, ये अंग होता है, जैसे संभव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं संभव। और भाई जो अह होता है, इसका उच्चारण हम ह के अनुसार करते हैं, ह के रूप में इसका उच्चारण होता है। जैसे प्रातः का प्रातः हो जाए, प्रातः बोल सकते हैं। उसका ह की ध्वनि जो निकलती है आ के रूप में, जैसे पुनः, ह पुनः। देखो दीर्घ स्वर हम पढ़ते हैं इसके बाद, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में हमारे पास 2 प्रकार का होता है दीर्घ स्वर, जैसे दीर्घ संधि और संयुक्त या मिश्रित स्वर। हमने पढ़ा था ना, दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी इसको बोलते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, आ ई उ ए आई ओ औ। तो दीर्घ स्वर हमारे पास दीर्घ संधि और संयुक्त या मिश्रित स्वर के रूप में होते हैं। दीर्घ संधि में वो होते हैं जो समान स्वर को मिलाने पर जो एक स्वर बनता है उसको हम दीर्घ संधि बोलते हैं, अर्थात दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे ए प्लस ए आ होता है हमारे पास, ए प्लस ए आ होता है, ई प्लस ई बड़ी ई होता है, उ प्लस उ होता है। संयुक्त या मिश्रित स्वर असमान स्वर से मिलने पर जिस स्वर का निर्माण करता है उसे हम संयुक्त या मिश्रित दीर्घ स्वर कहते हैं। ए प्लस ई आई हो जाता है, आई हो जाता है, आई। ए प्लस ए अय हो जाएगा, आ प्लस ए अय। ए प्लस उ औ, ए प्लस उ औ। ए प्लस औ होता है ना, औ हो जाता है, औ होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे हम कि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद, अर्थात जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद। जैसे अग्र स्वर हो गए हमारे पास, मध्य स्वर होता है हमारे पास, पश्च स्वर होता है हमारे पास। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं हमारे पास जीव के प्रयोग के आधार पर। अग्र स्वर कौन से हैं? ई और ई, ए और अ। और ये मध्य स्वर हमारे पास होता है अ, और पश्च स्वर होता है हमारे पास आ, उ, औ और औ। ये हमारे पास पश्च स्वर होते हैं। मध्य स्वर हमारे पास एक होता है आ। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो अग्र स्वर हमारे पास होता है ई और ई, ए आए, अर्थात 5, 6, 7 और 8 ये होता है ना। देखो ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है 3, 4 ये होता है 7, 8। मध्य स्वर एक ही होता है आ,
3, 4, 7, 8 हमारे पास अग्र स्वर होते हैं और जो बचे हुए हैं ये हमारे पास पश्च स्वर होते हैं। इसके बाद देखेंगे हम मुख द्वार खुलने के अनुसार स्वरों के भेद, अर्थात मुख द्वार खुलने के अनुसार स्वरों के जो भेद होते हैं वह 4 होते हैं। सम्मोट स्वर, अर्धसम्मोट स्वर, विवर्त और अर्धविवर्त। ये हमारे पास मुख द्वार खुलने के अनुसार इसके भेद होते हैं स्वरों के। सम्मोट स्वर होता है ई ई उ अर्थात 3, 4, 5, 6 हमारे पास सम्मोट होते हैं। सम्मोट स्वर वह होते हैं जिनका उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, अर्थात इनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है, इन्हें सम्मोट स्वर कहते हैं। अर्धसम्मोट स्वर हमारे पास आ और औ होता है। इसका मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, इन्हीं में आधा बंद रहता है और इन्हें बंद ही रहता है। विवर्त में पूरा खुला रहता है मुख द्वार पूरा खुला रहता है विवर्त में, और अर्धविवर्त में हमारे पास मुख द्वार आधा खुला रहता है। अर्धविवर्त ए और औ होते हैं हमारे पास, इनको हम काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं। सम्मोट को हम याद कर लेंगे ई उ और विवर्त को हम याद कर लेते हैं, और अर्धविवर्त को हम याद कर लेते हैं ए और औ।